नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 14 अगस्त 2025 के करंट अफेयर क्विज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों, तो कमेंट कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 16 अगस्त, डी 17 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 अगस्त। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? ए मोल्दोवा, बी ग्रीस, सी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डी पश्चिमी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों यानी ओएसआई से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी संसद। इस प्रश्न का सही आंसर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सही आंसर है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचना जारी की। यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके विरुद्ध 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाली अपराध के लिए आरोप पत्र तैयार किया जाता है, तो उसका ओएसआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पारंपरिक पैठणी साड़ियाँ लंदन के प्रसिद्ध विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएंगी? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी आंध्र प्रदेश। तो ये साड़ियाँ हैं महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कितने पंचायत नेता 15 अगस्त को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे? 150, बी 200, सी 210, डी 220। इस प्रश्न का सही आंसर है 210, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। कार्यक्रम के दौरान एआई संचालित सभासद एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान। बढ़ते अगले प्रश्न पे, कि नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान की कौन सी वर्षगांठ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने पूरे देश में सामूहिक प्रतिज्ञा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया? ए 5वीं, बी 4थी, सी 3री, डी 2री। इस प्रश्न का सही आंसर है 5वीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही आंसर है। नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत ने ज्ञान को साझा करने, क्षमता निर्माण, युवाओं के बीच नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए गृह मंत्रालय, बी युवा मामलों के मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है युवा मामलों के मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की गुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में ग्यूलाई स्तावन मेमोरियल हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ की गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा स्थान हासिल किया? ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा, डी सातवां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पांचवा स्थान, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया जिसे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH नब से पूर्ण सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बी अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, सी सामुदायिक विकास केंद्र, या डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अभी गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई समिति बैठक में कितने बड़े औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? 19, 20, सी 22, डी 24। इस प्रश्न का सही आंसर है 22, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द
के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी सिक्किम, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है ओडिशा की सरकार ने, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें केवल संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का ही प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितने गीगावाट सौर पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता तक पहुंच चुका है? ए 100, बी 200, सी 250, डी 300। इस प्रश्न का सही आंसर है 100 गीगावाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना। अगला प्रश्न है, किस देश में तूफान पोडुल आया है? जापान, बी रूस, सी दक्षिण ताइवान, डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिणी ताइवान, यानी ऑप्शन सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस देश में तेज हवाओं के कारण भीषण गर्मी और सूखे की स्थिति के कारण जंगल में आग जैसी घटनाएं हुई हैं? ग्रीस, बी मिस्र, सी कैलिफोर्निया, डी रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश के मंत्रिमंडल ने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सलाहकारों की नियुक्ति हेतु खरीद प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी चीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना। अभी 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 70% बिजली उत्पादन करने की योजना की घोषणा की है। अंतिम लक्ष्य 2050 तक कार्बन तटस्थ बिजली उत्पादन है। अगला प्रश्न है, इराक और किस देश ने ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की? ए मिस्र, बी रूस, सी सीरिया, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है सीरिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। इन दो देशों ने पाइपलाइन की स्थिति और इसके माध्यम से निर्यात होना शुरू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है। किरकुक बनियास ऑयल पाइपलाइन, इराक के जो उत्तरी किरकुक को सीरिया के तटीय बनियास को जोड़ने वाली किरकुक बनियास पाइपलाइन 1952 में चालू हुई थी। 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा था, तब से ये निष्क्रिय है। इराक के ऑयल मिनिस्टर हैं हयान अब्दुल घानी और सीरियन एनर्जी चीफ हैं मोहम्मद अल बशीर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आधिकारिक लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया। भारत स्टील, भारत परिधान, भारत गोल्ड में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत स्टील, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत स्टील इस्पात मंत्रालय का इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान खालिस्तान का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता उत्सव, बी ग्रीष्मकालीन वार्षिक उत्सव, सी शीतकालीन वार्षिक उत्सव, डी मानसून वार्षिक उत्सव। इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीष्मकालीन वार्षिक उत्सव, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 98वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। कितने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया? ए 6, बी 7, डी 8, डी 9, सी 8। इस प्रश्न का सही आंसर है 7, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक सड़क राजमार्ग परियोजना, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 3 रेल परियोजनाएं और पीएम मित्र योजना के तहत 2 टेक्सटाइल पार्क। ये पहल गति शक्ति के अंतर्गत आता है। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार और तमिलनाडु में रेलवे लाइन योजना का प्रस्ताव भी रखा। अगला प्रश्न है, काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने
टीम ने जीता? हरियाणा, बी पंजाब, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसको हराकर तो हरियाणा को 2-1 से हराकर स्वीटी डुंगडुंग और शांति कुमारी ने 2 गोल किए। स्वीटी डुंगडुंग ने सर्वाधिक गोल स्कोर चैंपियनशिप में कुल 5 गोल किए हैं। झारखंड महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2018, वर्ष 2019, 2024, 2025 में 4 बार जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने इस वर्ष 2025 में सीनियर, जूनियर, सब जूनियर तीनों श्रेणियों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? दिल्ली, गुरुग्राम, बी जिंद, सोनीपत, सी चंडीगढ़, अंबाला, डी लखनऊ, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जिंद, सोनीपत। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी भोपाल। इस प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है अहमदाबाद, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ सहकारी निर्यात को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ब्राजील, बी मिस्र, सी जाम्बिया, डी ब्रुनेई। इस प्रश्न का सही आंसर है जाम्बिया के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है फेथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 12-13 अगस्त को नई दिल्ली खालिस्तान में हुआ। ये भारत मंडपम, बी ताज पैलेस, सी विज्ञान भवन, डी राष्ट्रपति भवन। इस प्रश्न का सही आंसर है ताज पैलेस। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका विषय क्या रहा? विषय भारतीय पर्यटन, अजय भावना। इसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य था 2047 तक भारत को दुनिया का अगला बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन दोगुनी कर दी है? मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी बिहार कैबिनेट ने 5 नए औद्योगिक क्षेत्र गठन करने की भी स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा में ऐतिहासिक 24 घंटे की विजन 2047 पर बहस हुई? यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है यूपी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रदेश सरकार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा करवा रही है। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जो विकसित भारत को लेकर विशेष चर्चा करवा रहा है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA 13 अगस्त को नई दिल्ली में विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत मंच पर एकीकृत करने के लिए बीरबल सानीपुरा विज्ञान संस्थान BSIP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। BSIP कहाँ स्थित है? गोरखपुर, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी मेरठ। इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर स्थित द्वारिका में बौद्धिक संपदा कार्यालय के नव विस्तारित ISA भवन का उद्घाटन किया? ये गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है 11 से 14 अगस्त 2025 तक भारत की अधिकारी यात्रा के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया सेना के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने मुख्यालय दक्षिणी कमान का दौरा किया। तो कहाँ स्थित है ये? नागपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, सी कांडला, डी कांडला। इस प्रश्न का सही आंसर है पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे किस मंत्रालय ने BSF ग्रुप बी और सी कर्मियों की पहली कैडर समीक्षा को मंजूरी दी? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, बी भारतीय सेना, सी रक्षा मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है
नेपाल में जलवायु परिवर्तन लिंग तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार SRHR के अंतर संबंध पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? कश्मीर घाटी, बी काठमांडू घाटी, सी तिब्बत, डी जेनेवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा काठमांडू घाटी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। ये संवाद महिलाओं के लिए ग्रीन टेक के बैनर तले आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था जलवायु संरक्षण में लैंगिक समानता और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अगला प्रश्न, E3 के विदेश मंत्रियों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लगाने की धमकी दी है। E3 में कौन से देश हैं? फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, टीम इंडिया के एक दिवसीय क्रिकेट प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा को ICC एक दिवसीय रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इनको स्थान मिला है दूसरा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। विराट कोहली चौथे स्थान पर है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के ऋषिकेश और देहरादून में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 547.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस सुरक्षा बल ने राजस्थान और मेघालय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? BSF, बी CISF, CITBP, डी CRPF। इस प्रश्न का सही आंसर है BSF, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, गोवा विधानसभा में एक विशेष चर्चा के दौरान सभी दलों के विधायकों ने धीरियो या धीरी को कानूनी मान्यता देने की मांग उठाई। ये संबंधित है भैंस लड़ाई, बी बैल लड़ाई, सी बैलगाड़ी दौड़, डी कबूतर लड़ाई। इस प्रश्न का सही आंसर है बैल लड़ाई, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। गोवा में बैल लड़ाई की परंपरा पुर्तगाली शासनकाल से चली आ रही। इसे आमतौर पर धान की कटाई के बाद के समय में गांव में आयोजित किया जाता था, खासकर चर्च के मेलों के दौरान। अगला प्रश्न है, किस दूरसंचार प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग हेतु एक मैनुअल जारी किया है? BSNL, बी ट्राई, सी रिलायंस, डी एयरटेल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ट्राई, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये देश का पहला मानकीकृत फ्रेमवर्क है। ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है? छठ, बी बड़ा मंगल, सी बुढ़वा मंगल, डी हरियाली तीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा छठ। मतलब इस सूची में पहले से ही कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, योग और नवरोज जैसे भारतीय पर्व शामिल हैं। अगला प्रश्न, DPIIT उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कृषि, बी विनिर्माण स्टार्टअप, सी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, या डी टेक्सटाइल क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही आंसर है विनिर्माण स्टार्टअप्स, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 5, बी 10, सी 12, डी 15। इस प्रश्न का सही आंसर है 10, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। केंद्रीय कपड़ा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार को सुझाव देने, नए बाजारों के लिए रणनीतियों की पहचान करने और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कितनी समितियां गठित करेगा? A3, B4, C5, D6। इस प्रश्न का सही आंसर है 4, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस के नेतृत्व समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष का आयोजन किस थीम पर आधारित होगा?
ए नया भारत, बी विकसित भारत, सी युवा भारत, डी सशक्त भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है नया भारत, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इस वर्ष गार्ड का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो करेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन कर देश में पारदर्शी और जिम्मेदार खाद्य लेबलिंग के लिए नया रोड मैप तैयार किया है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई, बीआईटी दिल्ली, सीआईटी अहमदाबाद या डीडब्ल्यूएचओ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने अपने प्रमुख एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मैनेजमेंट की 18वीं बैच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग्स 2025 में आईएम कोझिकोड का भारतीय आईएम्स में कौन सा स्थान है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगले सप्ताह की शुरुआत में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा करेंगे? अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी जापान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कप्तान विक्रमादित्य चौफला की अगुवाई में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप का खिताब जीता? ए चीन, बी जापान, सी डेनमार्क, डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है डेनमार्क, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अगले 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा, तो भारत खेल कानून लागू करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 23वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 21वां, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 पेश किया गया? यूपी, बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यूपी में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने चेक ट्रैक्शन सिस्टम सीटीएस को कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन में परिवर्तित करने की घोषणा की है? एसबीआई, बीआरबीआई, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी या डी कैनरा। इस प्रश्न का सही आंसर है आरबीआई, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच लागू होगा और दूसरा चरण 3 जनवरी के बाद से लागू होगा। अगला प्रश्न है, 2021 से 25 के दौरान देश में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका का लगभग 18%, आयात में 6.22%, द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% हिस्सा है। वहीं 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने सभी बैंक और पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को निर्देश दिया है कि यूपीआई पर पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। कब से? 1 अक्टूबर 2025, 1 नवंबर 2025, सी 1 दिसंबर 2025 या डी 1 जनवरी 2026 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 2025, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो कुआलालंपुर में आयोजित एशियन 2025 सम्मेलन में नगर निगम की ओर से किस शहर के विकास कार्यों के बारे में महापौर सुषमा खरगोवाल ने जानकारी साझा की? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी बरेली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्व स्वच्छ भारत मिशन में की स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ देश में तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है,
कि कहाँ पर स्थित गोरखा वॉर मेमोरियल व संग्रहालय निर्माण के लिए इंडियन मिलिट्री स्टेशन व उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय संस्कृति विभाग है। संस्कृति विभाग है। संस्कृति विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी गोंडा, डी प्रयाग। तो गोरखपुर वॉर मेमोरियल स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूह की कितनी लखपति दीदियां दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी? ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। इस प्रश्न का सही आंसर है 14, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है अहिल्याबाई होलकर 13 अगस्त 1975 की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये 220वीं, बी 230वीं, या सी 240वीं, डी 250वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 230वीं, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। कल का प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपने स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी 100। तो ये है हमारा आज का प्रश्न, होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।